इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि एरिस फेट से बोलती है कि रॉक्सी को मरना होगा कैपिटल की अच्छाई के लिए। अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में रॉक्सी एक वॉरियर से बात कर रही होती है और वो रॉक्सी को बताता है कि द ग्रेट रिवाइन के पास से हमारी एक फोर्स से हम लोग का कांटेक्ट टूट गया है। इसका मतलब उसके ऊपर कोई मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। तो रॉक्सी अपने सारे वॉरियर्स से बोलती है कि हम लोग को तुरंत ही वहां के लिए निकलना होगा उन लोग की हेल्प के लिए, और सारे वॉरियर्स गालिया जाने के लिए रेडी होने लगते हैं। दूसरी तरफ फेट जेड से बात कर रहा होता है कि उसके स्वॉर्ड का कवर कब तक बनेगा, और जेड फेट को बताता है कि उसके लिए उसको मैजिक क्रिस्टल की जरूरत है और वो मैजिक क्रिस्टल जेड के पास है नहीं और उसको आने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा और वो आसानी से भी नहीं मिलते। तो ग्रीड फेट से बोलता है कि फेट हम लोग वो मैजिक स्टोन लेने चलते हैं। तो फेट जेड से पूछता है कि ये मैजिक स्टोन हम लोग को कहाँ पे मिलेंगे। जेड फेट से बताता है और उसको एक मैप पे लोकेशन को मार्क करके दे देता है। और जब फेट मैप को देखता है तो देखता है कि वो गालिया के अंदर रिवर राइन के पास ही है, जहाँ के लिए रॉक्सी और उसके वॉरियर्स जा रहे हैं। फेट गालिया में जैसे ही थोड़ा अंदर जाता है वहां पे उसे कुछ मॉन्स्टर्स मिल जाते हैं और फेट ग्रीड को शील्ड बना के सारे मॉन्स्टर्स को एक बारी में मार देता है। और दूसरी तरफ हमें रॉक्सी और उसके वॉरियर्स दिखाए जाते हैं जो कि रास्ते से भटक गए होते हैं और उनका कंपास भी काम नहीं कर रहा होता। इस वजह से वो लोग को रास्ते का पता नहीं चल रहा होता। और दूसरा वॉरियर बोलता है कि हम लोग पहले चांद और तारों को देख के लोकेशन का पता लगा लेते हैं, पर आसमान में इतने ज्यादा क्लाउड्स हैं तो उन लोग की लोकेशन तक नहीं दिख रही है। और रॉक्सी अपने वॉरियर्स को बताती है कि गालिया में सबसे ज्यादा ऑर्क्स हैं और ऑर्क्स हमेशा साउथ में ही ज्यादा पाए जाते हैं। उनमें से एक वॉरियर बोलता है अगर हम लोग ट्रेल ऑफ ऑर्क्स को फॉलो करेंगे तो हम लोग को ग्रेट रिवाइन का रास्ता मिल जाएगा। और ऐसा करते करते वहाँ रात हो जाती है और दूसरी तरफ हम लोग को फेट को दिखाया जाता है जो रॉक्स के ऊपर सो रहा होता है। और जैसे ही फेट अपनी आंखों को खोलता है एक व्हाइट स्पेस पे खुद को पाता है, जहाँ पे वही लड़की खड़ी होती है जिसको उसने माइंड के साथ मारा होता है। वो लड़की फेट से कुछ बोलने की कोशिश करती है पर फेट को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और फेट के पैरों के पास बहुत सारा ब्लड आ जाता है और वो सारे मॉन्स्टर्स मरे होते हैं जिसको फेट ने मारा था। और उसी ब्लड में से हार्डो और एक और किडनैपर जिसको फेट ने मारा था उसका पैर पकड़ लेते हैं और वो सारे मॉन्स्टर्स के हाथ और लोगों के हाथ फेट को पकड़ के अपने ब्लड के अंदर डुबा देते हैं। और वो लड़की बस ऊपर से फेट को देखा करती है, वैसे ही फेट की आंखें खुल जाती हैं और फेट जैसे ही उठता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। पर तभी फेट को फील होता है कि उसके आसपास बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक मॉन्स्टर है। फेट ग्रीड को उठाता है और उस मॉन्स्टर के पास चला जाता है। वहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है, इस वजह से फेट अपनी नाइट विजन का इस्तेमाल करता है और फेट उन मॉन्स्टर्स को देखता है और ग्रीड से पूछता है कि ये कौन से मॉन्स्टर्स हैं। तो ग्रीड फेट को बताता है कि इन्हें सैलेमेंडर बोला जाता है। फिर ग्रीड अपनी स्वॉर्ड फॉर्म से बो की फॉर्म पे आ जाता है और फिर फेट उन लोगों को मारने लगता है। फिर ग्रीड फेट से बोलता है ये लोग भाग क्यों नहीं रहे, जब इन लोग को इस तादाद पे मारा जाता है तो ये लोग भागने लगते हैं। और ग्रीड बताता है फेट से कि इनको कोई बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर कंट्रोल कर रहा है जिससे ये भाग नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग को रॉक्सी और उसके वॉरियर्स दिखाए जाते हैं जिनके ऊपर सैलेमेंडर्स ने अटैक कर दिया था, पर वो वॉरियर्स ज्यादा पावरफुल नहीं होते जिसके कारण आधे से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। सैलेमेंडर्स अपनी फायर पावर से सारे कैंप्स को जला देते हैं। रॉक्सी की एक वॉरियर मीरिया उन लोग के ऊपर अटैक करती है अपने सबसे पावरफुल अटैक से, पर उन लोग के ऊपर कुछ असर नहीं होता। रॉक्सी भाग के मीरिया के पास जाती है और जैसे ही उसको पकड़ती है वैसे ही एक सैलेमेंडर रॉक्सी को खाने की कोशिश करता है और वो सैलेमेंडर इतना क्लोज आ जाता है रॉक्सी के कि बस रॉक्सी को खाने ही वाला होता है। फिर अचानक से वहाँ फेट आ जाता है और उसके सर को काट देता है और फिर सारे सैलेमेंडर्स उन लोग के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर फेट आगे जाके अपनी शार्प एज स्किल का इस्तेमाल करता है और सारे सैलेमेंडर्स को एक बार में मार देता है। और रॉक्सी के साथी भी बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था शार्प एज ऐसी कॉमन स्किल से भी ऐसी पावर जनरेट हो सकती है। फेट सारे मॉन्स्टर्स को मार के खड़ा ही होता है, तभी पीछे से रॉक्सी आ जाती है और फेट को थैंक यू बोलती है
और रॉक्सी फेट से बोलती है अगर तुम नहीं आए होते टाइम से तो मेरे और भी ज्यादा सोल्जर्स मारे जाते यहाँ। पर तब भी मीरिया फेट से तमीज से बात नहीं कर रही होती है और उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रही होती है, और मुगान मीरिया की इस बिहेवियर से फेट से माफी मांगता है। फिर फेट नोटिस करता है कि सारे सैलेमेंडर्स के ऊपर एक अजीब सा मार्क है, और वो रॉक्सी और उसके वॉरियर से पूछते ये किस तरह का निशान है, और वो लोग इस मार्क को देखने लगते हैं। मुगान फेट से बोलता है कि आम बात नहीं है कि ये अचानक से यहाँ आ जाए, यहाँ ज्यादातर ऑर्क्स का राज चलता है। फेट और रॉक्सी के वॉरियर्स एक पहाड़ के ऊपर उन मॉन्स्टर्स को खड़े होकर देख ही रहे होते हैं, और तभी रॉक्सी फेट से बोलती है कि अगर आज तुम नहीं होते तो हम लोग की जान नहीं बच पाती। फेट को शुक्रिया बोलते हुए रॉक्सी अपना हाथ बढ़ाती है फेट से हाथ मिलाने के लिए, पर वो लड़की मीरिया को थोड़ी जलन होती है, इस वजह से वो जाके फेट का हाथ पकड़ लेती है। ये देख के रॉक्सी थोड़ा शर्मा जाती है और फेट से माफी मांगती है और अपने रास्ते के लिए निकल जाती है। फिर सुबह हो जाती है और फेट अपने क्रिस्टल को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है, और थोड़ी दूर पे फेट को ऐसा गार्डन दिखता है जो अभी भी हरा भरा है, ऐसी केओस वाली स्टेट पे। फेट को वहां पे कुछ मॉन्स्टर्स दिखते हैं जो पत्थर में बदल चुके थे, और उसके थोड़ा अंदर जाते ही फेट को आयरिस दिखती है, और फिर आयरिस वहां से चली जाती है। फेट उसका पीछा करने के लिए उसके पीछे जाता है, पर वो वहां से पहले ही चली जाती है। फिर ग्रीड फेट से बोलता है कि अपने पीछे देखो, और जैसे ही फेट अपने पीछे मुड़ता है वो देखता है कि एक कैमरा वहां है। फिर ग्रीड फेट से बताता है ये एक कैमरे का सिर्फ प्रोटोटाइप है क्योंकि इसका कोर नहीं है, और फेट सोचता है कहीं इन सब के पीछे आयरिस तो नहीं है। तभी एक ब्लास्ट होता है जिस तरफ रॉक्सी गई थी, तो फेट जल्दी से उस डायरेक्शन में भागने लगता है। ग्रीड फेट से बोलता है अगर रॉक्सी के पीछे इतने ही सारे मॉन्स्टर्स पड़े रहेंगे तो मेरे मैजिक स्टोन कब मिलेंगे मुझे। और दूसरी तरफ रॉक्सी को दिखाया जाता है जो कैमरा से लड़ रही होती है, पर रॉक्सी भी उनके सामने कुछ नहीं होती है और उन लोग का सामना नहीं कर पा रही होती, जिसमें मुगान और नॉर्थन को भी काफी इंजरी हो जाती है। और फिर अचानक से वहां फेट आ जाता है और अपने बो से उन लोग के ऊपर हमला करने लगता है। फेट रॉक्सी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, पर रॉक्सी मीरिया से बोलती है कि मुगान को चोट लग गई, उसको कहीं और ले जाओ यहाँ से, और अपने सोल्जर से बोलती है पीछे हटने को, और नॉर्थन को भी बोलती है पीछे हटने को, और तभी वो सब मॉन्स्टर्स फिर रीजनरेट हो जाते हैं। फिर फेट रॉक्सी को किमेरा के बारे में बताता है और बताता है कि उनके कोर में ही पावर होती है, अगर कोर डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो वो लोग भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फेट और रॉक्सी कैमरा से लड़ने चले जाते हैं, और फेट कैमरा के हाथ पे अटैक करता है और पीछे से रॉक्सी आके उसके कोर को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी दूसरा कैमरा उन लोग के ऊपर आग से अटैक करने लगता है। मीरिया उन लोग की फाइट में आ जाती है, पर फेट उसको वहां से भगा देता है। रॉक्सी और फेट दूसरे कैमरे के ऊपर मिलके कॉम्बाइन अटैक करते हैं, और उसको डैमेज होता है, इस वजह से वो हवा में उड़ जाता है। फिर वो बहुत तेज जमीन में गिरता है, जिससे नीचे की पूरी जमीन टूट जाती है, और रॉक्सी फेट दोनों उसके अंदर गिरने लगते हैं। फेट रॉक्सी को अपनी गोद में उठा लेता है और उससे बोलता है कि मुझे पता है मैं ये जंप को सह पाऊंगा। रॉक्सी बोलती है मैं समझ गई, मेरा ख्याल रखना। फिर फेट रॉक्सी को गले लगा के खुद जमीन की तरफ हो के नीचे लैंड करने लगता है, और फिर फेट जैसे ही जमीन में गिरता है वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो देखता है कि उसने अपना मास्क नहीं पहना हुआ है। फेट को रॉक्सी की आवाज आती है और रॉक्सी फेट का नाम ले रही होती है। ये सुनकर फेट घबरा जाता है, और जैसे ही वो रॉक्सी की तरफ देखता है तो रॉक्सी बेहोश होती है, और रॉक्सी के उठने से पहले फेट अपना मास्क पहन लेता है। फिर दोनों लोग एक चट्टान के ऊपर बैठ जाते हैं, और फेट रॉक्सी को थोड़ा सा कैमरा के बारे में बताता है, और रॉक्सी फेट से पूछती है कि तुम्हें इतना सब कैसे पता है कैमरा के बारे में। फेट रॉक्सी को बताता है कि एक गालियन लड़की ने मुझे ये सब बातें बताई हैं, और रॉक्सी बताती है कि मैं बेबीलोन के पास से जब गुजर रही थी मुझे भी वो गालियन लड़की दिखी थी। फेट बोलता है कि तुम उस लड़की से कैसे मिली। रॉक्सी बताती है कि मैंने देखा था उस लड़की ने एक नाइट को अपनी एक्स से मार के हवा में उड़ा दिया था,
और मैंने एक और र्यूमर सुना था कि उसके साथ एक लड़का स्कल मास्क पहन के उसके साथ घूमता था। रॉक्सी ये बोल के फेट को घूरने लगती है और फिर फेट रॉक्सी को बताता है कि हाँ मैं वही लड़का हूँ। ये सुन के रॉक्सी हंसने लगती है और फिर फेट रॉक्सी से पूछता है कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। फिर रॉक्सी फेट को बताती है कि तुम्हारी कुछ हरकतें देख के मुझे एक लड़के की याद आ गई और वो इस टाइम अभी कैपिटल पर होगा और हम इस तरह से अलग हो गए हैं, क्या फे वहां पे भी हैप्पी होगा? तो फेट इसी बात का आंसर देते हुए बोलता है कि हाँ वो हैप्पी होगा और कहता है अगर कोई तुम जैसा उसके लिए इतनी केयर करने के लिए होगा तो वो क्यों नहीं हैप्पी होगा। रॉक्सी बोलती है जैसा तुम बोल रहे हो काश वैसा ही सब कुछ हो। फिर अचानक से फेट की एक आंख लाल हो जाती है जिसका मतलब फेट की ग्लटनी एक्टिवेट हो गई है और फिर फेट अपनी आंख को पकड़ के वहां से भागने लगता है। रॉक्सी उसका पीछा करने की कोशिश करती है पर रॉक्सी के लेग में चोट आने की वजह से वो भाग नहीं पाती और फिर फेट बोलता है कि मुझे एक मॉन्स्टर की स्मेल आ रही है और फिर अचानक से एक मॉन्स्टर वहां आ जाता है और वो मॉन्स्टर फेट के ऊपर अटैक करने लगता है और फिर ग्रीड भी अपनी सेकेंड फॉर्म पे आ जाता है और उस मॉन्स्टर की कोर पे फेट अपनी स्कैथे से वॉर करने लगता है बार बार। फेट मॉन्स्टर्स के अटैक से बचकर जंप करके उसके कोर पे अपने साइड से अटैक कर देता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते वक्त फेट को रॉक्सी का चेहरा दिखता है और फेट और वायलेंट हो जाता है, उस पे और जोर जोर से अटैक करने लगता है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद फेट देखता है कि उस मॉन्स्टर के ऊपर भी वैसा ही का एम्बलम बना होता है। फिर ग्रीड फेट से बोलता है कि ये बात तो तय है कोई न कोई रॉक्सी को जान से जरूर मारना चाहता है। फिर फेट को आयरिस की बोली हुई बात याद आ जाती है जहां वो बोलती है कि रॉक्सी को गालिया में मरना होगा। फिर वहां पीछे से रॉक्सी भी आ जाती है और बोलती है क्या तुमने इसको अकेले ही मार डाला? और फिर ऊपर की जो जमीन होती है वो क्रैक हो जाती है और वहां से कुछ पत्थर गिरते हैं। वो पत्थर और कुछ नहीं फेट के जो मैजिक स्टोन के लिए क्रिस्टल चाहिए होते हैं वही चीज होती है और वो क्रिस्टल्स को देख के ग्रीड बहुत खुश हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रॉक्सी फेट दोनों जमीन पर आ चुके हैं और रॉक्सी अपने वॉरियर्स के साथ वापस चली जाती है। लास्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि एक आदमी मास्क को पहने हुए रेत पर चला आ रहा है। इसी के साथ साथ होता है हम लोग के एपिसोड का एंड। वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।